परिवार की सुरक्षा में कटौती को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर जोरदार वार किया है। वहीं राबड़ी आवास पर जारी विवाद को लेकर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सम्राट को चीफ नहीं चीफ मिनिस्टर करार दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। सुरक्षा पर सियासत, तेजस्वी का सम्राट सरकार पर हमला। हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है, आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है। बंगला विवाद को लेकर भी सरकार पर वार। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? लालू परिवार की सिक्योरिटी और बंगला विवाद को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने सम्राट सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि सम्राट चौधरी चीफ नहीं चीफ मिनिस्टर हैं। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई है। साथ ही राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस दिया गया और इसी को लेकर आरजेडी सरकार पर हमलावर है। लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। पहले अपराध अपराध चिल्लाते थे, लेकिन अब जब कानून का राज लागू हो गया तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है वो कानून की सरकार है, अपराध मुक्त सरकार है और जिस तरह से बिहार के विकास की चिंता की जा रही है, इसीलिए अब किसी भी नेता के पास एनडीए सरकार के लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं बच गया है। तो इसी तरह के भाषा का उपयोग उन्होंने शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि सुरक्षा और आवास पर फैसला कमेटी करती है। सिक्योरिटी चयन की प्रक्रिया ये कमेटी तय करती है, लेकिन पता नहीं जिसको जो जरूरत नहीं है फिर भी लोग सिक्योरिटी लेकर के, आवास लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे दौर में ये सवाल लाजमी है कि सवाल बढ़ेंगे। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती के बाद राबड़ी देवी ने सुरक्षा वापस कर दी। वहीं राबड़ी आवास की सुरक्षा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी है। यानी सुरक्षा को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। संवाददाता रोहित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रोहित का रुख करते हैं। रोहित, देखिए, सुरक्षा हो, आवास हो, ये दो मुद्दा ऐसा है कि अभी राबड़ी परिवार के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। आज तो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसकी चर्चा देश भर में होने लगी। सम्राट चौधरी को चीफ नहीं चीफ मिनिस्टर उन्होंने कह दिया और कहा है कि अपने निजी कारणों की वजह से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी देवी का जो आवास था, उस आवास को लेकर और जिस तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी का जो सुरक्षा घटाया गया, देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर अगर बिहार की बात की जाए तो पूरा बिहार का जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म है। और देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बेटे इराज का जन्मदिन मनाने के बाद आज तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं और साथ में लालू प्रसाद यादव भी थे। और देखिए, पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर और सम्राट चौधरी की सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार का जो खजाना है वो पूरी तरीके से खाली है। बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो घट रही है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए जानबूझकर आम लोगों को बंगले और लालू राबड़ी देवी के सुरक्षा के बीच उलझा के रखा गया है ताकि आम लोगों का जो ध्यान है उधर नहीं जाए। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने कई सारे सवाल खड़ा किए और सीधे तौर पर कह दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर है। और साथ ही साथ देखिए, बंगले के विवाद को लेकर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 2005 से राबड़ी देवी उसी बंगले में रह रही है,
जिस मंत्री को बंगला अलॉट हुआ है उस मंत्री को वो बंगला अलॉट कर देते जो राबड़ी देवी को बंगला अलॉट किया गया था। लेकिन जानबूझकर जो घृणित मानसिकता से सीएम सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाया कि घृणित मानसिकता से राबड़ी देवी के बंगला खाली करने की बात की गई है। और भी कई जो आरोप है वो तेजस्वी यादव के द्वारा लगाया गया है। और वही देखिए, तेजस्वी यादव के आरोप को लेकर भी बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी पलटवार किया गया और सीधे तौर पर कहा गया है कि जब बिहार में कानून की राज स्थापित हो गई तो अब तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कुछ से कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। वही नहीं, बीजेपी नेताओं ने जाहिर भी तौर कहा पर रोहित, कि जिस देखिए तरीके- अगर दिलचस्प होते जा रही बिहार की राजनीति, खासतौर पर सुरक्षा और आवास को लेकर, देखना यह है कि जो अल्टीमेटम जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है वो भी करीब आ रहा है। अब कौन सा सियासी भूचाल पटना में देखने को मिलेगा? आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।